प्रेम से बोलिए छठी माता की जय, सूर्य भगवान की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में छठी माता का अपमान होती है, पूरा सुनने में छठ माता कृपा करते हैं, दया करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, घर में धन की वृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए। जय छठी माता। गुरु भाई बहना, एक राज में एक राजा थे और उनके राज में हजारों प्रजा थे। उनकी रानी थी। राजा अपने राज में बड़े खुश रह रहे थे, लेकिन उनका राज में कुछ दिन से बारिश नहीं हो रहा था, इमरजेंसी पड़ गया था। तो वहां के लोग कार्तिक मास आने से पहले, सावन भादों का महीना था, तब कहने लगे कि राजा साहब, इस बार तो बारिश नहीं हुआ है और कार्तिक मास आने वाला है। यदि पानी नहीं रहेगा तालाब में तो हम लोग अर्घ कैसे देंगे, कहां स्नान करेंगे? राजा साहब, आपसे विनती है कि एक तालाब खतवा दीजिए जिसमें सब जीव जंतु पानी पिएगा और हम लोग कार्तिक व्रत करेंगे तो उसमें जाकर अर्घ देंगे। राजा सबको बात सुनकर बोले कि ठीक है, ये बात हम तुम्हारे सुनने को लिए तैयार हैं और तालाब खतवा देंगे। दीदी, राजा साहब पूरे जनता से बोले कि देखो, तालाब खतने में तुम्हें मदद करना पड़ेगा। राजा साहब पूरे सावन भादो आश्विन तालाब खतवाए। तालाब का चारों कोना घाट बंधवा दिए, लेकिन तालाब में पानी नहीं कबड़ा। राजा साहब कहने लगे तालाब में पानी नहीं कबड़ा है। धीरे 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 कार्तिक मास आ गया, तालाब में एक बूंद पानी नहीं कबड़ा। सभी लोग राजा से कहने लगे कि राजा साहब, क्या कारण है जो तालाब में पानी नहीं कबड़ रहा है? हाथवा जोड़िए जोड़ी बोले, सब परजवाजी बोले, सब परजवाजी, सुनो राजा बचन हमार नरे की। आयु में गेले राजा काते, का महीना माजी काते, का महीना माजी, करवे ना छठिया बाराती अरे की। कहमा में करवे राजा गंगा आसनानी आजी, गंगा आसनानी आजी, कहाँ देवे हम सवयारा गियरे की। घरवा बोलावा राजा गुरु, बारमाना माजी गुरु, बारमाना माजी, देखो राजा देना से सुदेना मरे की। सब लोग प्रजा कह रहे हैं कि राजा साहब, विनती कर रहे हैं कि राजा साहब कुछ दिखाइए, हम लोग क्या करेंगे, कहां जाएंगे? पशु पक्षी बिना पानी का मर रहा है, हम लोग भी बिना पानी के मर रहे हैं। छठ का दिन आ गया है, अब कुछ ही दिन बाकी है, कैसे हम कहां देंगे जाके अर्घ? ये बात सुनकर और राजा बड़े संकोच में पड़ गए और काशी नगरी गए। काशी नगरी जाकर और ब्राह्मण को बुलाए। ब्राह्मण काशी नगरी से आए, राजा के राज दरबार में बैठे, जहां सभी प्रजा बैठे हुए थे। राजा के मंत्री सहित वहां बैठे हुए थे और राज पुरोहित, जो काशी नगरी का ब्राह्मण गुरु पुरोहित थे, वो पोथी पत्रा देखने लगे और सुनाने लगे। तो ब्राह्मण से ये बात तो कहने में संकोच हो रहा था और उनका
से आंसू झिझकने लगा। सारी लोग कहने लगे कि क्या हुआ, आखिर आप रो क्यों रहे हैं और क्यों नहीं बता रहे हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं कि आखिया से बहे मारा बहे झरझर लोरावाय जी बहे झरझर लोरावा जी फटहाई कोमल करे जनुरे की काई से में कही रामा बीपा ती के बाती आय जी बीपा ती के बाती आजी हमारा कहलो नहीं जाई रे की। राजा जी के हई रामाए के गोलड़ी कावाजी के गोलड़ी कावाजी उनका के मांगे बलिदान रे की। जब ही के राजा वाना देतन बलिदाना माजी देतन बलिदाना माजी पनिया भाए ते कालन रे की। ब्राह्मण रोते रोते उनका आंसूधार गंगा जमुना बहने लगा और कहते हैं कि हमको तो ये विपत वाली बात आ रहा है, दुख की बात है कि राजा का एक ही पुत्र है, तालाब बलि मांग रहा है और कार्तिक महीना में राजा साहब अपने पुत्र को बलि कैसे दे सकते हैं। राजा साहब अपने पुत्र को बलि देंगे तभी तालाब में पानी आएगा और नहीं तो तालाब उसी तरह रहेगा। सारी प्रजा कहने लगे कि राजा साहब आपका एक पुत्र है तो हम नहीं जानते हैं, अपना पुत्र को आपको बलि देना होगा, नहीं तो सारी प्रजा मर जाएगा, जीव जंतु मर जाएंगे। राजा कहने लगे कि हम अपना पुत्र के बलि देने को लिए तैयार हैं। ये भगवान का एक परीक्षा था, हम अपना पुत्र को बलि देने को लिए तैयार हैं, हम पुत्र को बलि देंगे। लोग कहने लगे कि अरे माता तो पुत्र देते हैं वो बलि लेते नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ये गलत है, माता ऐसा नहीं कर सकते हैं। सूर्य भगवान क्या बलि लेते हैं, छठी माता क्या बलि लेते हैं, दुर्गा माता क्या बलि लेते हैं, वो तो संतान देते हैं। लेकिन बहुत लोग वहां के विनती किए, कई लोग बोले कि नहीं हमें पानी नहीं चाहिए, बिना पानी का मर जाएंगे, राजा का एक ही पुत्र है। दीदी नहाई खाई के दिन रानी जो थी, रानी भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी और भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी तो राजा जाकर कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि यदि रानी रहेगी तो पुत्र का बलि नहीं देने देगी। राजा जाकर कहते हैं कि हे रानी साहब आपका मां व्रत कर रहे हैं और आपको जरूरी बुलाए हैं, आप यदि नहीं जाएंगे तो आपके माता अर्घ नहीं देंगे, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं, जाएंगे। रानी बोली कि हे राजा साहब आज तो नहाई खाई का दिन है, हम भोजन बनाने जा रहे थे, आप कहते हैं तो ठीक है मैं तैयार हो जाती हूँ। राजा साहब बोले कि आप जल्दी से तैयार हो जाइए और अपना मैके जाने के लिए निकल जाइए। डोली का हार दरवाजे पे बुला दिए हैं। रानी हंसते हंसते अपना बच्चा को गोद में लेकर और डोली बैठने लगी। राजा साहब बच्चा को गोद में लेकर कहने लगे कि हे रानी साहब आप तो जा ही रहे हैं पर मेरा बच्चा को मेरे पास छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके साथ तो मैं नहीं जा रहा हूं, हम अकेले इस राजमहल में नहीं रह सकते हैं, मुझसे रहा नहीं जाएगा, आप चले जाइए और हमें यहाँ मेरे बच्चे के साथ छोड़ दीजिए। ऐसा बात सुनकर रानी बोली कि राजा साहब ये बच्चा तो दूध पीता है, बिना दूध का कैसे रहेगा। राजा बोले कि नहीं, हम गाय का दूध पिलाकर इसे रख लेंगे और आप जाइए।
राजा साहब अपने पत्नी को विदा कर दिए। पत्नी घर से निकल गई। चलते 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 डोली कहार से जा रही थी। डोली कहार से जा रही थी, रास्ते में शाम हो गया। रास्ते में जब शाम हो गया तो कहार लोग कहने लगे कि रानी साहब दिखाई नहीं देता है, अब मुझे आगे जाने का मन नहीं कर रहा है। एक कहार जो थे बूढ़ा थे, एक कहार बूढ़ा थे, वो आगे जाने को लिए मना कर दिए और एक गांव में रुक गए। जब एक गांव में रुक गए तो एक गांव के किनारे एक बुढ़िया रहती थी। वो गरीब और निर्धन थी। उसका एक बेटा और एक बहू थी। वो बुढ़िया जो थी अंधी थी। वो व्रत रखी थी, उसके पास पैसे नहीं था, नहाई खाई कर ली थी, लेकिन उसके पास अर्घ देने का कोई रुपया नहीं था। रानी कहती है अपने कहार से कि देखिए भैया, ये रास्ते के किनारे एक झोपड़ी तो दिख रहा है, इसी झोपड़ी में यदि हम लोग रात बिता लेंगे तो क्या दिक्कत है। कहार बोले कोई बात नहीं रानी साहब, आप अंदर रह जाएंगे उनके परिवार के साथ और हम बाहर ही समय बिता लेंगे, एक रात की तो बात है। चार कहार और एक रानी उस बुढ़िया के पास गए और जाकर बोले कि माता आप क्यों मुंह सुखाई है। बुढ़िया बोली नहीं बेटी ऐसी कोई बात नहीं, क्या बात है कहो। रानी बोली हे माता, क्या आप मुझे एक रात्रि के लिए अपने घर में रहने देंगे। बुढ़िया बोली हाँ बेटी, एक रात्रि क्या, मेरे घर तो व्रत हो रहा है, मैं अंधी हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, मेरा एक बेटा और एक बहू है, मैं व्रत रखा हूं छठ माता का, लेकिन क्या करूं, मेरा बेटा जो है कई दिन से काम पे जाता है और कोई काम नहीं कर पाता, उसे काम नहीं मिलता है, अब व्रत करने में चिंता हो रहा है बेटी, इसीलिए थोड़ी सी ऊंची आवाज में अपने बेटे से बात कर रहे थे और कोई बात नहीं। रानी बोली चलिए माता जी, आपस में तो ये सब होते जाते रहता है। रात्रि में बड़े सुंदर सुंदर उनके घर में रसोई बना। बूढ़ी माता के घर चार कहार और एक रानी, 5 व्यक्ति का ज्यादा भोजन बनाना पड़ा बुढ़िया के बहू को। सवेरा हुआ तो बूढ़ी माता के रानी ने कुछ रुपया दी और बोली कि हे माता आप रुपया रख लीजिए, मेरा एक ही बेटा है, उसके लंबे आयु के लिए प्रार्थना कीजिए और मेरे पुत्र के नाम से माता रानी का छठी का अर्घ दे दीजिएगा, थोड़ी सी फलहरिया मेरे नाम का लगा दीजिएगा, बाकी आप इस पैसा को रख लीजिए। मेरे नाम से एक साड़ी ले लीजिएगा जो कि आप पहन के और छठी माता के अर्घ दे दीजिएगा। बुढ़िया बोली बेटी इतना कर्जा तू मुझे क्यों दे रही हो, मुझे ये पैसे की जरूरत नहीं बेटी, बस किसी तरह से फूल और पान से अर्घ दे लेंगे छठी माता को। ऐसा बात सुनकर रानी बोली नहीं माता जी, मैं तो आपकी बेटी हूँ, क्या आप मुझे बेटी नहीं मानते जो आप पैसे नहीं ले रहे हैं। और बुढ़िया को हाथों में पैसा देकर सवेरा होते ही रानी निकल पड़ी। बुढ़िया ने बड़े धूमधाम से व्रत की, अपना सारी, उस दिन लोहंडा था जिस दिन खीर बनता है, पीठी बनता है, पूरी बनता है, बड़े प्यार से फल फूल सब कुछ मंगाई और माता छठी का घर में आसन लगाई, आसन लगा के धूमधाम से व्रत की। अर्घ देने वाला दिन भी अर्घ बड़े धूमधाम से दी, पारण भी बड़ी धूमधाम से की। अब क्या हुआ दीदी, वहां से रानी चली तो उस दिन लोहंडा का समय था। रानी सुबह सुबह तो भूखे निकल चुकी थी, अब अपना मायके अचानक पहुंची, वहां से ज्यादा दूरी राजा का घर नहीं, उसका मायका नहीं था। अपना मायका पहुंची तो उसके माँ बोली अरे बेटी तू अकेले आई हो और अपने बच्चे को गोद में लेकर नहीं आई हो, जहां तक के कि मेरे जमाई राजा भी नहीं आए हैं। बोली कि बेटी ऐसा क्यों कि अकेले आ गई हो। रानी तो हक्के बक्के रह गई और बोली माँ तूने अचानक बुलाई कि छठ व्रत में मेरा बेटिया को आना जरूरी है,
इसलिए मैं तो दौड़ी भागती चले आई। माँ चुप रह गई कि क्या कारण हो सकता है, जरूर कोई कारण है। और बोली, देखो बेटी, पता नहीं कल क्या खाया नहीं खाया, मैं नहीं जानता हूँ। क्या तू इस मास में तामसी भोजन की हो? रानी बोली, नहीं, मैं कोई तामसी भोजन नहीं किया हूँ। तालाब के बारे में रानी को, माता को पता था कि राजा साहब तालाब खुदवाए है, पानी नहीं निकला है, लेकिन ये नहीं पता था कि राजा को पुत्र को बलि मांग रहा है। राज दरबार में पूरे लोग वहां बैठे थे, रानी को भी नहीं पता था। अब जो यहाँ माता थी कहती है कि बेटी देखो, अपने संतान और सुहाग का सही सलामत रखना है तो तू भी व्रत में रह जाओ, आज तूने कोई भोजन नहीं किया है। रानी बोली, माता तो मैं तो नहाई खाई भी नहीं किया, मैंने स्नान करके एक कन्न नहीं लिया। शाम का एक बुढ़िया के घर में रही, वो भी व्रत में थी, उसके घर मैंने भोजन किया, आज भी मैं कुछ नहीं खाया हूँ। रानी के माता बोली, बेटी आज तू मेरे साथ व्रत करो और अपने पति और पुत्र के लंबे आयु के कामना करो, और कुछ नहीं मैं जानता हूँ। रानी ने अपने माता के साथ व्रत रखी। जो पहला दिन पंचमी के दिन, चौथ के नहाई खाई होती है दीदी, पंचमी के दिन खीर बनाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं और खुद का भी जमते हैं, पड़ोसन में प्रसादियां बांटते हैं, गीत मंगल गाते हैं। और उसके बाद सांझ की अर्घ का धूमधाम से अर्घ दी। अर्घ देकर और अपने रानी अपने पति और पुत्र के लंबे आयु के छठी माता से कामना की और कामना करके अर्घ देकर व्रत संपन्न की। सप्तमी का दिन व्रत खोली अर्घ देकर। उसके बाद अष्टमी के दिन उसकी माता कहती है कि बेटी तू जल्दी से अपने घर चले जाओ, क्योंकि मुझे तो डर लग रहा है कि तेरे साथ आखिर क्या होने वाला था जो तुम्हारे पति तुम्हें अकेला भेज दिए हैं। कभी आज तक तू अकेला नहीं आई थी, इस बार अकेला ही तुम्हारे पति भेज दिए। ऐसे तुम्हारे पास कोई बुलावा हम नहीं भेजे थे, तुम्हारे पति अचानक तुम्हें भेजे हैं। ऐसा बात सुनकर रानी भी दंग रह गई और उसके माता पिता डोली का हार भेजवा दिए। सुबह सूरज उगने से पहले रानी अपने मैके से निकल पड़ी। चलते 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 रानी अपना घर आने में कोई देर नहीं की और शाम हो गया। शाम हो गया तो तालाब में पानी पूरा लबालब भरा हुआ था। रानी तालाब में पानी देखकर बड़ी खुश हो गई, क्योंकि राजा अपने पुत्र को बलि दे दिए थे और छठी माता का अर्घ धूमधाम से वहां पड़ गया था। सारे लोग वहां के व्रत कर लिए थे, वहां के पशु पक्षियां भी उसमें पानी पी रहे थे। सारे लोग खुश थे और सारा लोग विजय मना रहे थे कि राजा का पुत्र का बलि पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग के नहाने के लिए अर्घ देने के लिए पानी हो गया। अब रानी कहती है कहार से कि भैया आप डोली कहार यहीं पर रख दीजिए, क्योंकि हम थोड़ा सा तालाब पर घूमेंगे। तालाब में पानी नहीं था, आज तालाब में पानी लबालब भरा हुआ है। रानी जो थी, रानी उसी जगह पे उतर गई और उतर के तालाब की ओर देखी तो देखती है कि तालाब की तरफ से इसका बच्चा भागता भागता माँ के पास आ रहा है। रानी अपने बच्चे को देख बड़ा उत्साहित हो गई और कहती है कि अरे राजा साहब कितने कठोर हैं, सारी मर्दों ऐसा ही क्यों होते हैं जो बच्चों के अपने संभाल नहीं पाते हैं। आखिर ऐसा ही करना था तो मुझसे मेरा बच्चा क्यों छीन रखे थे। आज तो राजा के खैर नहीं, राजा की इतने खरी खोटी सुनाएंगे, इतने सुनाएंगे कि राजा को तो आज होश ठिकाने आ जाएगा। हे भगवान, यदि इस बार नहीं हम अभी आते तो मेरा बच्चा तालाब में गिरकर मर जाता। हे गंगा मैया, हे छठी माता, आपकी कृपा की आपने मेरा पुत्र को रक्षा किए कि तालाब में पानी में मेरा बच्चा नहीं गया और मेरा बच्चा स्वस्थ है, अच्छा है। सूरज भगवान को कामना की, कामना करके और बच्चे को गोद में उठा के और अपना घर की ओर चल दी। जो भी कहार को देना था देकर रानी अब कहार को वहीं से घुमा दी।
कहार जो थे अपने घर चल गए और रानी अपना घर आई। तभी मंत्री से पूछी कि कहाँ गए राजा साहब। मंत्री बोले, अरे राजा साहब तो कमरे में बंद है दरवाजा लगाकर। राजा साहब तो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। राजा को लग रहा था कि रानी आएगी तो क्या जवाब देंगे उससे, क्या बताएंगे, क्या सुनाएंगे, क्या बहाना लगाएंगे, इसलिए अपना प्राण हम त्याग देंगे कमरे में बंद होकर। अपने पुत्र को बलि देकर राजा एक अन्न जल ग्रहण नहीं किए थे। रानी जो थी, रानी राजा को दरवाजा खुलाने लगी। राजा साहब दरवाजा आप बंद क्यों रखे हैं? आप कितने लापरवाह हैं, आप कितने निफिक्र हैं। मेरे बच्चे को कहाँ छोड़े, मेरा बच्चा कहाँ है? जो कि रानी अपने बच्चा को गोद में ले रखी थी। राजा अपनी बात सुनाने लगे। रानी साहब आप नहीं जानते। राजा अपनी बात सुनाने लगे। रानी आप नहीं जानते। क्या बताऊं, प्रजा के भलाई के लिए मुझे एक करना पड़ा। रानी कहती है मैं कुछ नहीं जानता, बस जल्दी से आप दरवाजा खोलिए और मुझे कुछ नहीं सुनना। राजा साहब दरवाजा खोल नहीं रहे हैं जब तक राजा साहब का बच्चा रानी के गोद में रोने लगा। भगवान का महिमा अपरंपार, भगवान का महिमा अपरंपार। राजा साहब दरवाजा जब खोले तो देखते हैं कि रानी का गोद में बच्चा है। राजा साहब तो दंग ही रह गए और कहने लगे कि ये बच्चा तुम्हें कहां मिला? ये बच्चा तो मैंने अपने प्रजा के भलाई के लिए तालाब में बलि दे दिया था अपने यहाँ तो, और जो कपड़ा पहनाकर मैंने इसे बलि दिया था वही कपड़ा में है, यही कपड़ा मैं पहनाकर इसे बलि दिया था। रानी कहती है हाय तेरी काया जले, क्या आपने मेरा पुत्र को बलि दे दिया था? कहते शर्म नहीं आता? हाय रे मेरा किस्मत, ये तो छठी माता की कृपा है कि आज मेरा गोद में पुत्र मेरा खेल रहा है। तभी वहां सूर्य भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर भगवान, मैया पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, नवदेवी सब प्रकट होकर और जय जयकारी मनाने लगे। जय जयकारी मनाने लगे, जोर जोर से कहने लगे हर हर महादेव, जय छठी माता, जय अम्बे भवानी, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। सभी जाप करने लगे, नारायण नारायण कहो, नारायण। राजा और रानी दंग रह गए सबको देखकर और कहने लगे कि हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन मुझे ऊंची आवाज में अपना पति पे इसलिए बोलना पड़ा कि राजा साहब ऐसी बातें सुनाने लगे। सभी देवी देवताओं कहने लगे कि हे राजा, हे रानी, मैं आपको ऊंची आवाज में बातें सुनकर यहां प्रसन्न नहीं हूं, खड़े नहीं हूं। बस राजा के हिम्मत पे दाद देना पड़ेगा। राजा ने हर खुशियां त्याग कर अपने पुत्र को बलि दे दिए अपने जनता के भलाई के लिए। राजा के साथ एक परीक्षा था और परीक्षा में राजा खड़े उतर गए। राजा ने अपने पुत्र को बलि देकर पूरे प्रजा को भलाई किए। कितना देवी देवता प्रसन्न हो गए, कितना जीव जंतु बच गया। आज उसमें तालाब में पानी पी रहा है और उसमें भगवान का अर्घ पड़ा। भगवान आपका पुत्र को अमर कर दिए हैं। हे रानी, आपका पुत्र को बलि नहीं पड़ा था, छठी माता अपने आंचल में छुपा लिए थे। राजा को लगा कि मैंने अपने पुत्र को बलि दे दिया है, लेकिन माता छठी स्वयं वहां पर जाकर राजा की आंखों में धूल झोंककर अपने आंचल में छुपा रखे थे और तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे सामने सौंप दिए। रानी ऐसा सुनकर सबको चरण को स्पर्श की, छुई और छूकर सबसे अपने सुहाग की रक्षा के लिए और पुत्र के लंबे आयु के लिए कामना की, भीख मांगी कि मेरे सुहाग की लंबे आयु कर दीजिए और मेरा पुत्र का अमर कर दीजिए। और मैं आपसे ही विनती करती हूं कि कोई भी मां निसंतान नहीं रहे, सब
सभी स्त्रियां पुत्रवती रहे, सुहागवती रहे, अन्न धन की कोई प्रकार के कमी नहीं रहे। हे माता, जैसे मेरा परीक्षा लिए, मेरे राजा से परीक्षा लिए, ऐसा परीक्षा किसी से मत लीजिएगा। सबसे रानी बोली। सभी देवी देवताओं प्रसन्न होकर बोले कि हे रानी, राजा भगवान के भक्त थे, इसीलिए इतना बड़ा परीक्षा लिया गया। जो भगवान का भक्ति करता है उसी से बड़ा परीक्षा लिया जाता है, और आप तो भगवान का सच्चे भक्त थे, इसलिए परीक्षा में भी राजा खरे उतर गए, और आपका पुत्र आपके पास है और सदा रहेगा, कभी इसे कोई कष्ट नहीं होगा। सभी अंतर ध्यान हो गए। आशीर्वाद देकर राजा रानी अपने राजमहल में खुश रहने लगे और अपने पुत्र के साथ रहने लगे। वहां के जो प्रजा थे, प्रजा भी सब खुश हो गए। प्रजा को कोई पता नहीं चला कि क्या कारण था जो ऐसा हुआ। सारी लोग कहने लगे कि अरे राजा का बेटा मर गया था, लेकिन फिर कैसे जीवित हो गया, क्योंकि सारा लोग जान गया कि राजा का पुत्र जो था जीवित हो गया। रानी सत्यवती थी, इसलिए छठी माता का व्रत रखी, और व्रत पहले से रखते आ रही थी। उस बार भी किसी कष्ट जैसे पाई वैसे भी व्रत रख ली। माता उसका पुत्र को जीवित कर दिए और उसके गोद में दे दिए। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। तो दीदी भैया, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया, हर हर महादेव जरूर लिखे, जिसमें मैं आपके लिए छठी माता से कामना करूं, विनती करूं कि हे छठी माता, इनका नैहर भरा रहे, ससुरा भरा रहे, और इनका लंबा आयु हो, घर में धन की वृद्धि हो। तो प्रेम से बोली छठी मैया की जय।